माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 39 नगरीय विकास एवं आवासन मांग संख्या 40 में आराम से खाना खा करके जाके सो रहे हैं, आराम से टाइम मिलेगा वापस आ जाएंगे, इसलिए आप सबको उनका धन्यवाद देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शहरों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की थी, क्योंकि वर्ष 2022-23 में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा काम मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया सुनिश्चित किया गया था। 2023-24 में 100 दिवस रोजगार को 125 दिवस का रोजगार किया गया। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस तरह की योजना को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विधानसभा की तरफ बोलना चाहूँगा कि पिछले सरकार में 70 किलोमीटर सड़क फतेहपुर नगर परिषद में बनी थी, 45 किलोमीटर सड़क नगर पालिका रामगढ़ में बनी थी। फतेहपुर में 94 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज का कार्य चालू हुआ था, सैंक्शन हुआ था, बनकर तैयार हो गया। एक नेचर पार्क के लिए 20.52 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, ड्रेनेज के लिए 16.46 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे और नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया था। एसटीपी की पाइपलाइन के लिए 6.46 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। इसी तरह रामगढ़ में भी गंदे पानी निकासी हेतु 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। ये सब कार्य चालू हैं। पार्क का बजट दिया था 1.8 करोड़ रुपए, पार्क बनकर रामगढ़ में तैयार है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि रामगढ़ और फतेहपुर दोनों शहरों में नगर पालिकाओं में AN, XN, JN, बाबू के जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने की कृपा करें। आप भले ही हटा दो, आपको किसी ने कहा होगा, लिख के दिया होगा, आप सज्जन आदमी हो मंत्री जी, और आपने हटा तो दिया लेकिन उनको वापस नहीं लगाया, इसलिए वहाँ का काम अवरुद्ध हो रहा है नगर पालिका और नगर परिषद का। तो मेरी आपसे निवेदन है कि वहाँ पर वापस स्टाफ लगाया जाए। दूसरा, नगर पालिका नगर परिषदों में आपने जो टेंडरों पर रोक लगा रखी है, ये मंत्री के ऊपर ये मंत्री सज्जन है, बाकी क्या दुर्जन है क्या? ये मेरे जिले के हैं साहब, सभी सज्जन हैं, सिक्कर जिले के हैं, मेरे जिले के हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि UDH मंत्री पहली बार शेखावटी को मिला है। नहीं, UDH मंत्री पहली बार शेखावटी का बना है। फतेहपुर से आने वाले माननीय एक सदस्य और हैं, कालीचंद्र श्राफ, वो भी हम दोनों एक शहर के हैं, हमारे हैं। तो हाँ, बिल्कुल बढ़वा दिया। मैं बाहर से मेरे पास मैसेज आया कि वहाँ पे उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। यही होना चाहिए, वही होता है मंत्री कि जो माननीय सदस्य को करे और गलत काम के लिए कहे तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि उस बात पे एक्शन हुआ है। नगर पालिका में जो टेंडरों पे बैन लगा रखे, एक सेकंड आपका टाइम हटाया जाए। सर, माननीय आज दूसरी बार मौका है, एक सेकंड, आज दूसरी बार टाइम गिनूंगा मैं, मेरा टाइम रोहित जी ने आज सुबह, आज लिया रोहित जी ने, आज रोहित जी का दिल बदला था और भाई हाकिम भाई का दिल बदल रहा। धीरे धीरे हमारे प्रति दिल इनका पूरा बदल रहा है। देखो, अच्छे काम को अच्छा कहेंगे माननीय मंत्री महोदय, अच्छा काम करोगे, अच्छा जवाब दोगे, अच्छी बात कहेंगे, बदलेगा। आप सिर्फ बुराई करना चाहते हो, मैंने तो बजट में भी मेरा टाइम न खाने देखो मंत्री जी, अरे भाई बेटो समय पूरा हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि फतेहपुर शहर के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है, दुनिया का 7वां अजूबा उसको कहते हैं, लेकिन वो बावड़ी चाहे सरकार हमारी हो या सरकार आपकी हो, अनदेखी की वजह से वो बावड़ी आज दुर्लभ होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बहुत सारे जो पूर्व धरोहर हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है यहाँ, लेकिन उनको भी कहता है कि ऐसे जो 7वां अजूबा दुनिया का है उसको वापस लाने के लिए उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। एक नेचर पार्क का काम चल रहा है, आप फतेहपुर जाते रहते हो माननीय मंत्री महोदय, तो कभी नेचर पार्क का भी विजिट करो। और उस नेचर पार्क में भी और कुछ मूलभूत सुविधाएं, जैसे ओपन जिम है, एक हमने उसमें झील बनाई है, उस झील को पत्थरों से पेचिस करना है, वो उसका कार्य है, ये भी थोड़ी स्वीकृति देने की मेहरबानी करें। एक फतेहपुर में जब प्रवेश करते हैं हम पुलिस स्टेशन से, हाईवे से, तो वो सड़क बहुत टूटी फूटी पड़ी है, उसमें माननीय मंत्री बैठे, पूर्व मंत्री यूनुस खान जी, अभिमान्य सदस्य डीडवाना साहब, इनकी दी हुई 2014 में वो गए थे फतेहपुर, ये उस सड़क का सैंक्शन करके आए थे, लेकिन वो सड़क जिस फर्म ने बनाई थी वो सही नहीं बनी थी, वो फर्म ही बंद होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारी सड़क सही नहीं बनी अभी तक। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा उस सड़क के लिए भी आप बजट
आवंटन करें और अच्छी, क्योंकि उस पर पुलिस दोनों थाने उस पर हैं, एसडीएम ऑफिस है, जेल है, एसडीएम बंगला है, हॉस्पिटल है, नगर पालिका है, पंचायत समिति, सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो हैं ऑफिस उसी सड़क पे हैं। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन फतेहपुर गए थे और शहर के अंदर जो सारनाथ जी महाराज का मंदिर है, 600-700 साल पुराना मंदिर है, सब फतेहपुर बसने से पहले, और नवाब जलाल खां का बनाया हुआ मंदिर है, जो गढ़ बनाया था उससे पहले नवाब ने वो मंदिर बनाया था कि मेरे गढ़ से पहले मंदिर बनेगा, उसके बाद गढ़ बनेगा। तो वो एक मंदिर है, वो बहुत ही जीर्णोद्वार में है, उसके आप जीर्णोद्वार के लिए कोई बजट की व्यवस्था करें। उसके बाहर जो सड़क है, आप गए थे कल, मुझे देखा होगा आपने कि हमने वहाँ पानी निकासी के लिए तो ड्रेनेज बना दी, लेकिन जब पानी वहाँ इकट्ठा होता है तो उसके साथ कचरा आता है, वो कचरा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी सावन चल रहा है, तकरीबन 200-250 लोग वहाँ सावन कर रहे हैं, तो उन्होंने आज ही कहा था कि मंत्री जी से निवेदन करके और उसकी कोई व्यवस्था करा दें। सामने गायों के चरने के लिए हमने एक टिन शेड बनाया अभी जस्ट पिछले साल में ही 2023 में, कि वहाँ गायों को जो निराश्रित गाय हैं उनको चारा डालने के लिए, तो वहाँ जब पानी भर जाता है उसके साथ में कचरा था, तो उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान देना। एक मेरा निवेदन ये है कि सेवरेज का पानी, जैसे पारिक जी बोल रहे थे पहले, माने सिक्कर से आने वाले सदस्य, कि सेवरेज का पानी जो जाता है वो ट्रीट होके और फिर उसको कहाँ निस्तारण करोगे, उसकी कोई व्यवस्था के लिए पहले जो 2013-14 के अंदर जो सैंक्शन हुई थी उसका उस टाइम नहीं किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसका भी कोई निस्तारण करने की व्यवस्था करें। उसका निस्तारण ये है कि वहाँ से ट्रीटमेंट होके पानी अगर वापस आ जाए बीड़ में, तो बीड़ बहुत बड़ा है, उसमें गायें भी रहती हैं, तो उसमें अगर उस पानी को काम में लिया जाए ट्रीट होने के बाद, तो उस बीड़ में पानी काम में लिया जा सकता है। और एक जो पार्क बनाया है, उस पार्क के लिए वो पानी अगर वापस आके वहाँ पार्क में दे दिया जाए तो भी वो पानी वापस यूटिलाइज हो सकता है। तो ये 2-3 काम मैं आपको बता रहा हूँ। एक रामगढ़ शहर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वो सड़क भी टूटी फूटी है, उसके लिए भी आप थोड़ी व्यवस्था करें। एक रामगढ़ नगर पालिका को C क्लास से B क्लास में कर दीजिए, वहाँ बहुत बड़ा शहर हो गया, सेठों का शहर है, बहुत सारे पर्यटक वहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो आप B क्लास में उसको क्रमांकित कर दीजिए। एक जो रामगढ़ में सेवरेज का काम जो पिछले बार हुआ था, उस सेवरेज का काम माननीय मंत्री महोदय सिर्फ एक आदमी की वजह से पाइपलाइन रोक रखी है उसने, अभी पूरा हो गया, लेकिन वो पाइपलाइन जो बीड़ में लेके जाते हैं, एक आदमी उस पाइपलाइन को रोक के बैठा है, उस पूरे सेवरेज का काम फेल हो रहा है उसकी वजह से। अगर उसको आप प्रशासन को जिस तरह आज आपने क्वेश्चन के जवाब में किया था, एक्शन लिया था, उसी तरह एक्शन लेकर के, और कि सेवरेज का तकरीबन 17-18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और वो पैसा खर्च होने के बाद भी वो सेवरेज काम में नहीं आ रही है, सिर्फ एक आदमी की वजह से कि वो पाइपलाइन नहीं डालने दे रहा है। वो तो आप प्रशासन को कह करके वो पाइपलाइन को डलवा दीजिए, तो शहर की समस्या खत्म हो जाएगी। एक लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जो वाल्मीकि समाज वाला है, सब सफाई कर्मी सब वाल्मीकि लेने की आप कृपया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय,